यार गाइस, आज का टॉपिक ऐसा है जिसमें कभी न कभी हर कपल पकड़ा गया हो। बिल्कुल। और झूठ मत बोलना क्योंकि जेलसी तो सबको होती है। यार, जेलसी रिलेशनशिप में नॉर्मल होती है या टॉक्सिक? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। ओके, जेलसी कम है तो नॉर्मल है, ओके ओवर जेलसी टॉक्सिक ही होती है। यार, सबसे पहली बात ये आती है कि ये जेलसी आती कहाँ से है? इसके 3 रीजंस हैं। ओके, एक एक करके बताओ। पहला रीजन इनसिक्योरिटी, दूसरा रीजन है फेयर और तीसरा रीजन होता है कोई पास्ट ट्रॉमा। तो इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंसान को जनरली कभी कभी लग जाता है कि मैं सामने वाले के लिए इनफ हूँ कि नहीं हूँ, उसे जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है मैं वो फुलफिल कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। फिर बात करेगा फेयर की तो सिंपल सी बात है कि इंसान को खोने का डर हमेशा ही रहता है कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से जो है हम दोनों दूर हो जाए। और थर्ड रीज़न इज पास्ट ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा मतलब कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप में हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जहाँ सामने से हमें धोखा मिला है, तो ऑब्वियसली उससे निकलना इतना इजी नहीं होता है। वो करंट रिलेशनशिप पे भी उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। यार बीवू, जितनी रीजंस तुमने मुझे बताए, इन तीनों रीजंस को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जेलेसी का मतलब ये नहीं होता कि प्यार कम है। यार, मेरे अकॉर्डिंग जेलेसी का मतलब होता है कि आपको कॉन्फिडेंस कम है। प्यार में कोई कमी नहीं होती है, बट आपको हो सकता है कि आपके प्यार पे उतना कॉन्फिडेंस ना हो, तो शायद ये जेलेसी आ सकती है। वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि आपके प्यार में कॉन्फिडेंस कम हो। क्या कहती हो? बिल्कुल हो सकता है। यार, सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि नॉर्मल जेलेसी और टॉक्सिक जेलेसी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसका डिफरेंस क्लियर करो। नॉर्मल जेलेसी लाइक कि हमें ये डर रहता है कि हमारा जो पार्टनर है वो किसी और से क्लोज ना हो जाए धीरे धीरे, या थोड़ा पजेसिवनेस, थोड़ा कंसर्न सामने वाले को लेके, ये सारी चीज़ें आती है नॉर्मल जेलेसी में। ओके, और टॉक्सिक जेलेसी? टॉक्सिक जेलसी खतरनाक है, जहाँ पे मोस्टली लोगों का देखा गया है कि वो फ़ोन चेक करते हैं, बात बात पे शक करते हैं, कहाँ गई थी, किससे बात कर रहे थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, अभी कहाँ पे हो, या फिर मतलब कि उससे हम बोलते कि आज के बाद तुम उससे बात मत करना, तुम ये काम मत करना। मतलब बेसिकली तुम्हारे कहने का ये मैं निकालूं कि अगर जेलेसी कंट्रोलिंग बन जाए, मतलब सामने वाले आप अपने पार्टनर पे कंट्रोल करने जब लग जाओ, तो वो बेसिकली टॉक्सिक जेलेसी है, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो यार, एक चीज़ तुम सबसे पहले ऑडियंस के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो तुम एक एग्जाम्पल दे के समझाओ, रियल वाला। ठीक है, मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ हुई होंगी। बहुत लोग इस चीज से रिलेट करेंगे। अब जैसे आप ऑफिस जाते हो डेली, अब किसी दिन आपकी किसी फीमेल कलीग की कॉल आ जाए, ठीक है, या फिर आप ऑफिस में ही हो, अपनी किसी फीमेल कलीग से बात कर रहे हो और मेरी कॉल आ जाए, आप लोग बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हो। अब मैं उसमें आपसे पूछ लूं कि क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी हंसी आ रही है, ठीक है, और उस पे मैं बोल दूं कि यार अरे नॉर्मल बात तो थी। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं उस बात को वहीं पे इग्नोर कर दूं कि हाँ हंसी में लेके छोड़ दूं कि ठीक है नॉर्मल मजाक मस्ती तो भाई ऑफिस में है तो चलता रहेगा, ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल जेलेसी। ठीक है, और शायद ये एक हेल्दी जेलेसी है जो रिलेशनशिप में होनी भी चाहिए। आई टोटली एग्री विद। बट अगर यही मैं कंट्रोलिंग बन जाऊं, मैं आपसे बोलूं कि नहीं आज के बाद तुम उस लड़की से बात मत करना, तुम उसके साथ मत बैठना या उसके साथ काम मत करना, तो मतलब मैं आपको एक कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो हो गई हमारी टॉक्सिक जेलसी। ओके गाइस, तो आपको क्या समझे? यार, आप लोग एग्री करते हो क्या मेरी वाइफ की एनालिसिस पे? करना तो चाहिए, आई गेस ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हुई होंगी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा।
ठीक है यार, अब मेरे हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए कि जेलेसी को हेल्दी कैसे बनाए, राइट? तो यार मेरा सवाल ये है कि जेलेसी आए यार, किसी कोई जेलेसी अगर ये वाली फीलिंग मतलब महसूस कर रहा है तो बेसिकली करे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमेशा ब्लेम नहीं करना चाहिए। ब्लेम करना बंद करो, कभी कभी सामने वाले को समझो भी, उसकी बात सुनो। दूसरी चीज, अगर कुछ हो भी गया है, आपको कोई डाउट आ गया है, कोई गलतफहमी आ गई है आपके बीच, तो सामने वाले को एक मौका तो दो कि वो उसको जो है समझा पाए, आपको एक बार खुद को प्रूफ कर पाए कि हाँ ठीक है, ये रीजन था जिसके वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो एक चांस तो भाई हर कोई डिजर्व करता है ना। राइट। और दूसरी चीज, थर्ड चीज इज कि बाउंड्री सेट करके रखो। दूसरी तो तुमने बता दी थी, ठीक है? हाँ जी। तो अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा पॉजेसिवनेस, थोड़ा सा लिमिट्स जरूरी है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, तो थोड़ी फ्रीडम भी जरूरी है। और गाइज यार एक लाइन हमेशा याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जेलेसी में ना, अगर देखो तुम रिस्ट्रिक्शन रखोगे तो कभी भी जेलेसी से ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर तुम रीअश्योर करते हो अपने पार्टनर को तो ही तुम इस जेलेसी वाली फीलिंग से ऊपर उठ पाओगे और अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनने से बचा पाओगे। क्योंकि यार अगर तुमने हर चीज़ में ये करने लग गए ना कि ये मत करो, वहाँ मत बैठो, उससे मत बात करो, और क्यों कर रही हो, इतने टाइम पर ही आओ, यही चाहिए भाई, जब तुम कंट्रोल करने लग जाओगे ना, तुम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने लग जाओगे, चीज़ें टॉक्सिक हो जाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, ये इसलिए कनेक्ट आप कर पाओगे क्योंकि हर रिलेशनशिप में ये कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हम ऐसा फील करने लगते हैं कि सामने वाला बंदा मुझसे दूर जा रहा है, मैं इसे कैसे अपने पास से, अपने दिल के करीब जो इतना बंदा है उसे दूर जाने दूँ। तो उसके इनसिक्योरिटी के कारण हम ऐसे स्टेप्स लेने लगते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। वो हमारे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खराब चीज़ हो जाती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, रीअश्योर करना सीखो, रिस्ट्रिक्शन लगाना कम कर दो। बिल्कुल, रिलेशनशिप में हमेशा जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं, रीअश्योरेंस होनी चाहिए। यार अब लोगों को बताओ कि फाइनल आंसर क्या निकला आज के डिस्कशन से? ओके, फाइनल आंसर ये है कि जेलसी नॉर्मल है जब तक वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ एक रिलेशनशिप में है। और यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करूं तो हम अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक तब बना देते हैं जब हम अपने पार्टनर के साथ कंट्रोलिंग हो जाए, जब हम उस पर डाउट करें, और जब इनसिक्योरिटी की जो लेवल है ना वो एक लिमिट से पार हो जाए। यार तुम क्या करोगे अपने पार्टनर को इतना टॉक्सिक माहौल देकर? तुम अपनी इनसिक्योरिटी में इतना खो गए हो कि सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं रही, उसको तुम कितना टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, मेल हो या फीमेल हो, उसको तुम ये नहीं समझ रहे हो कि कितना वो सफ़र कर रहा है। हर चीज़ में डाउट अच्छा नहीं होता, केयर अच्छी है, केयर अच्छी चीज़ होती है। तुम अपने आप से उस बंदी को दूर मत जाने दो, ये अच्छी चीज़ है, बट उसको बांध के रख लो, पिंजड़े में बंद कर दो, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप ये फील कर पा रहे हो कि अपने पार्टनर को आप प्यार करते हो, उसे खुश देखना चाहते हो और अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे ग्रो कराना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत बनाओ, कंट्रोलिंग मत बनो, डाउट मत करो और इनसिक्योरिटीज़ बहुत कम कर दो। मैं नहीं कह रहा कि ख़त्म कर दो, क्योंकि इनसिक्योरिटी कभी ख़त्म नहीं होने वाली यार, ह्यूमन है, वो आएगी, लेकिन उसको एक लेवल पे रखो ताकि वो यहाँ ना चढ़े। बिल्कुल, एक रिलेशनशिप में जितना ज़रूरी प्यार है उतना ही ज़रूरी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है। राइट। और अगर आप सबको, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप सबको ये डिस्कशन, ये बातें, हमारी दोनों की डिस्कशन आपके साथ जो आपके लिए करी है वो रिलेटेबल लगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना जेलेसी नॉर्मल। यार बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़रूरी है। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों को यार सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि हमारा कंटेंट देखना चाह रहे हैं। मैं नेगेटिव चीज़ें को अवॉइड करता हूँ, जो लोग गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं या बोलते हैं यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये क्या डिस्कस करते रहते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मैं पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान दे रहा हूँ। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मतलब लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं,
और अगर आप भी इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन देना। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उस पर्सन तक शेयर करो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।